सारी बात स्पष्ट है। हमारे सभी नेताओं ने बता भी दी कि काम बंद हो गया और हमारे साथ वादा खिलाफी करने की कोशिश की गई। अच्छा जी। जब सारी बात एसडीएम के साथ तय होगी, बताओ भाई एसडीएम साहब ने वादा खिलाफी की है कि नहीं की? हमारी बातचीत होगी 2.5 घंटे में कि भाई हमारे जो गिरफ्तार साथी है वो बाहर आएंगे और उन्हीं से कमेटी बनेगी। हमारे जो व्हीकल है वो छोड़े जाएंगे और खेतों में काम बंद होगा। मशीनें, लेबर और पुलिस खेतों को खाली करेगी। भरने के बाद में, पंचायती बात होने के बाद में भी अगर अधिकारी पलट गए तो अपन कोई टेम देने में कमी छोड़ी गए। इनके दिमाग में एक चीज है कि इनको बहलाते रहो, इनका टाइम बर्बाद करते रहो और यहाँ 10 गुना मशीन और लेबर लगा करके और 1000 पुलिसकर्मी लगा करके और हम 10 दिन का काम 2 दिन में कर लेंगे। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को झुकाने वाली कौम बैठी है। जब हमने प्रधानमंत्री को झुका दिया तो तुम्हारा तो कोई ब्यूत भी नहीं है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, किसानों को गिरफ्तार करके और फोर्स लगा करके अगर सरकार ये सोच रही है, अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि हम काम करवा लेंगे, तो हम अधिकारियों को ये कहना चाहते हैं हम मरेंगे तो नौकरी तुम्हारी भी जाएगी, तुम्हें भी सड़क पर ला करके छोड़ देंगे। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए इस बात का। और हम किसी को भाई एसडीएम नहीं बना सकते, ना किसी को लगा सकते पटवारी, लेकिन इस कौम में वो ताकत है, ये हटवा जरूर सकती है और हटवाए हैं इस किसान कौम ने। मेरी सबको अपील है, सभी किसान और नौजवान साथी और जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने इस धरने को मजबूत करो। यहां अपना टेंट लगा लो, यहां अपना लंगर चलेगा। और मेरी फिर सबको अपील है, जितने हमारे सीनियर नेता आ रहे हैं, रात को कुल 22 लोग थे हम। ऐसा माहौल यहां बनाया गया, लेकिन भाई न्यू का आग्रह की दिलेर आदमी तो 22 भी गणे और जिनका कालजा ना हो चाहे 22,000 हो। मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि भाई 22 आदमी भी गटर की तरह न्यू खड़े रहे कि पुलिस को 1 बजे यहां से मैदान छोड़ के भागना पड़ा। पुलिस यहां से गई। जो हमारा रास्ता बंद कर रहे थे वही पुलिस हमसे जाने का रास्ता मांग रही थी रात को। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हो। मैं अपने नेता जो यहां आ रहे, चाहे वो किसी भी संगठन का, हमारा कोई भी नेता यहां साथ देने के लिए आया, हमारे सारे नेता सम्मानित हैं। मैं नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि वो रात को यहीं रहे, यहां से ये मैदान छोड़ करके जाएं ना, और अपने अपने संगठन और अपने अपने लोगों को यहां बुलाएं। गांव वाले और अपनी संख्या बढ़ाएं। हम अपनी ताकत लगाएंगे, सडूनी साहब अपनी ताकत लगाएंगे, कोच साहब अपनी ताकत लगाएंगे, विकास भाई अपनी ताकत लगाएंगे, कॉमरेड साहब अपनी ताकत लगाएंगे, बहन जी अपनी ताकत लगाएंगी। एकला भाई अब नेताओं की का सबका सम्मान है, लेकिन अब लोगों की जरूरत है, क्योंकि 19 आदमी अब भी हमारे पुलिस के पास अवैध रूप से हिरासत में है और 24 घंटे से 30 घंटे बीत गए। 30 घंटे बीत चुके। अपनी यहां व्यवस्था कर लो इस लड़ाई को। यहां जिले के अधिकारी नाक का सवाल बना रखा है, उन्होंने वादा खिलाफी कर ली, नाक का सवाल बना लिया। लेकिन ये बात हम भी कह रहे हैं, ये नाक बचे को नहीं, उन अधिकारियों की नाक कटेगी, ये पक्की बात है। ये नाक तो कट के रहेगी। तो आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद। पूरा अनुशासन, पूरी शांति, और हम सब एक मुट्ठी में बंद होकर के लड़ेंगे तो बड़े से बड़ी लड़ाइयां आप और हम सब ने मिलकर के जीतने का काम किया। हर 10वें दिन, हर 15वें दिन कहीं ना कहीं हरियाणा में कोई आंदोलन होता है, और आज तक कोई आंदोलन आ रहा नहीं है। इसको भी हम सब मिलकर के लड़ेंगे अपने नेताओं के नेतृत्व में। और मेरी फिर सबको अपील है, यहाँ आइए,
24 घंटे का यहाँ धरना चल रहा है और अपने अपने संगठनों के माध्यम से भी जिम्मेवारी बढ़ाएं। हम चाह रहे थे भिवानी की बात भिवानी में निपट जा, लेकिन यहाँ का प्रशासन चाहता है भिवानी की बात पूरे हरियाणा और पूरे देश में फैले। अगर इनकी यही इच्छा है, प्रशासन हमेशा मीडिएटर की भूमिका निभाता है, प्रशासन विवाद को निपटाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा कि सरकार कम और प्रशासन ने इसको नाक का ज्यादा सवाल बना रखा है। ये सारी लड़ाई एक मुद्दे के लिए चल रही है साथियों। कल जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, जिसने बहन बेटियों के ऊपर घटिया से घटिया टिप्पणी करी है, कल उसके खिलाफ लोहारू के किसान भवन में एक बड़ी पंचायत रख रखी है। उस पंचायत से ध्यान हटाने के लिए, जेपी दलाल ने जो कारनामे किए उससे ध्यान हटाने के लिए ये पूरी फॉरेस्ट, ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर जो किसान को सताया जा रहा, 50 एकड़ जमीन पे सरसों खराब कर दी ना हमारी। किसान का एकमात्र सा खेत उसकी माँ है। खेती बिजाई करने में क्या खर्चा नहीं लगता भाई, सरसों का 1 एकड़ का कितना खर्चा लगा है बोल के, कम से कम 10,000 रुपए, 10 से 15,000 रुपए खर्चा लगता है। 50 किले, जहां से मन करता है वहीं से जेसीबी लेके जाते हैं, जहां मन करता है वहां पुलिस के लोग जाते हैं, जहां मन करता है वहीं पे रोड़े और बजरी डालते हैं। ये किसान का अपमान नहीं है क्या भाई? और मुकदमे दर्ज करने हैं तो इन HVPNL वालों के खिलाफ करो, जो हमारे खेतों में गुंडे बन के आगे हमारे खेतों पे कब्जे कर रहे हैं, हमारे खेतों में खड्डे खोद दिए, यहाँ सीमेंट डाल दी, यहाँ सरिया डाल रहे हैं, रोड़ा बजरी डाल रहे हैं। मुकदमा लिखना है तो किसान के खिलाफ क्यों लिख रहे हो? HVPNL वालों के खिलाफ लिखो। देश में बढ़िया परंपरा की शुरुआत होगी, इनको ठोको जेल में पकड़ के। लेकिन फिर यही संकल्प है कि भाई पीछे नहीं हटेंगे जब तक जान है। डट जा भाई एक बार, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे और लड़ेंगे तो